साथियों, यह श्रावण मास बहुत ही पवित्र मंथ है और यह धार्मिक अनुष्ठानों का भी महीना है। बाबा विश्वनाथ को इस महीने में बहुत ही प्रेम से याद किया जाता है और आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिस दिन हम हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन है, जिसको हम मनाते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ है दोस्तों सुरक्षा का बंधन, और यह परंपरा ऐसी है कि इस दिन हिंदुस्तान के हर कोने में, विदेश में रहने वाले भारतीय भी जहाँ कहीं भी हैं, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। कुछ क्षेत्रों में भाई भी बहन को राखी बांधते हैं और बहन भी राखी बांधती है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्तों का अटूट बंधन है, प्रेम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। और इस त्यौहार को जब बहन भाई को राखी बांधती है तो यह मानती है कि भाई में वह पौरुष है कि भविष्य में उसकी रक्षा करने के लिए वह समर्थ है। भाई भी जब राखी बंधवाता है तो अपने बहन को सुरक्षा और स्नेह का एक वचन देता है, और गिफ्ट वगैरह तो दिए जाते हैं, वो तो एक प्रतीक है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि भाई बहन के रिश्ते को एक नई परिभाषा मिलती है और एक नया विश्वास जगता है, और दोनों के बीच संबंधों में एक उदारता का भाव, एक त्याग का भाव पैदा होता है। साथियों, यह रक्षाबंधन का त्यौहार प्रश्न उठता है कि कब से शुरू हुआ। तो इस संदर्भ में कुछ किंवदंतियाँ हैं, कुछ पौराणिक कथाएं हैं और कुछ इतिहास के साक्ष्य भी हैं। सबसे पहले हम महाभारत काल की 2-3 घटनाओं का जिक्र करते हैं, जहाँ से मानते हैं कि राखी का पर्व जो शुरू हुआ, त्यौहार शुरू हुआ, तो कहाँ से उसके तथ्यों को लिया गया है। सबसे पहले हम महाभारत काल में देखते हैं कि जब कृष्ण और शिशुपाल का युद्ध होता है, उस स्थिति में श्री कृष्ण की एक अंगुली चोटिल हो जाती है, खून बहने लगता है। तो द्रौपदी अपने आंचल का एक भाग फाड़ करके कृष्ण के उस खून बह रही अंगुली पर बांधती है, खून रुक जाता है। और यह तो एक जो आंचल का बंधन है, उसको कृष्ण ने उसको इस तरह से उस बंधन को निभाया कि द्रौपदी उनकी मुँहबोली बहन थी, फिर भी जीवन पर्यंत द्रौपदी के प्रति उनकी आस्था बनी रही। और इसका जब हम देखते हैं कि क्या उन्होंने दायित्व निभाया, तो महाभारत के प्रसंग में है कि द्रौपदी को युधिष्ठिर जब जुए में हार जाते हैं तो दुशासन उसके चीरहरण का प्रयास करता है। और बहुत ही विचित्र बात है, धर्म के मर्यादा की भी एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा हमको देखने को मिला कि पांडव पक्ष के धनुर्धर एक से एक महारथी वहाँ बैठे हुए हैं, कौरव पक्ष के भी भीष्म हैं, सारे लोग हैं, द्रोणाचार्य हैं, सभी लोग मूक दर्शक होकर के उस सीन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि धर्म का पालन हो रहा है। और दुशासन जब चीरहरण करता है, द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की कोशिश करता है, उस समय कृष्ण आते हैं, एक भाई के रूप में भी आते हैं, और तब हमें पता चलता है कि ये अवतार भी हैं भगवान के। और उन्होंने जो अपनी लीला दिखाई, तो दुशासन जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था, एक अबला नारी को वस्त्रहीन नहीं कर सका। इसी महाभारत काल में हम देखते हैं कि जब चक्रव्यूह की रचना हो गई है, अर्जुन बहुत दूर चले गए हैं
और पांडवों को चुनौती आती है तो 16 साल का अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जब जाता है, तैयारी करता है, तो उसकी दादी कुंती उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसके विजय की कामना के साथ अपने नाती को युद्ध क्षेत्र में भेजती है। तीसरी घटना भी हम महाभारत में ही देखते हैं, जब युद्ध की तैयारी हो रही है कौरवों पांडवों के बीच में, तो यही भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप अपनी सेना के विभिन्न अंगों के प्रमुख सेनानियों को आप राखी बांधें, वे अपने अन्य सैनिकों को राखी बांधें। इससे आपस में एक साहचर्य का समावेश होगा और एक आत्मबल बढ़ेगा सेना को, जो कौरवों से लड़ने में सक्षम होगी। साथियों, इसके बाद हम एक किंवदंती के रूप में ये भी देखते हैं कि जब दानवों और इंद्र का युद्ध होता है, उसमें इंद्र की हालत पतनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि दानव जीत जाएंगे, देवता हार जाएंगे। उस समय इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। वैसी स्थिति में बृहस्पति की पत्नी इंद्राणी ने ताबीज के रूप में इंद्र के हाथ में बांधा और इस संकल्प के साथ कि इंद्र की विजय युद्ध में होगी, और हुआ भी ऐसा कि दानव पराजित हुए और इंद्र जीते। अब आइए, कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व विजय की कामना के साथ भारत आता है तो पुरु और सिकंदर का युद्ध होता है। उस युद्ध में ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि सिकंदर की पराजय की स्थिति आती है, तो सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी भेजा इस संदेश के साथ कि युद्ध को रोक दिया जाए। पुरु ने उस राखी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए युद्ध को रोक दिया। पांचवा सबसे प्रामाणिक तथ्य हमारे इतिहास में जब आता है मुगल काल में। मुगल काल में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का राज्य था और उसकी रानी कर्णावती थी, जो एक विधवा हो गई थी। उनके राज्य पर गुजरात से बहादुर शाह जफर जब आक्रमण करता है तो रानी खुद मोर्चा संभालती हैं और युद्ध लड़ती हैं। एक स्थिति आती है कि उनकी सेना जब चारों तरफ से घिर जाती है तो वो हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजती हैं और कहती हैं कि इस राखी की रक्षा करके हमारे राज्य की रक्षा करो मेरे भाई। तो हुमायूं उस राखी की मर्यादा को रखते हुए, राखी की लाज बचाते हुए अपनी सेना को भेजता है और बहादुर शाह को पराजित करके गुजरात पुनः वापस भेजता है। साथियों, यह तो पौराणिक कथाएं हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि इन्हीं घटनाओं से प्रेरणा लेकर के हमारे देश में राखी का त्यौहार आया। चाहे जिस रास्ते से आया, किंवदंती से आया, इतिहास से आया, पौराणिक कथाओं से आया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितने भी हमारे इस देश में त्यौहार हैं उसमें ये सबसे अनूठा त्यौहार है। और भाई बहन का एक रिश्ता इतना अटूट होता है, उसको एक नई परिभाषा मिलती है। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, और कुछ कुछ क्षेत्रों में भाई भी राखी बांधता है, कुछ मिष्ठान का आदान प्रदान होता है, बहन मुंह मीठा करती है अपने भाई का, तो एक दोनों में, मैं पुनः बता रहा हूँ कि दोनों में संबंधों की एक नई परिभाषा लिखी जाती है और बहुत ही एक भावुक क्षण होता है किसी भी परिवार में जब हम राखी बंधवाते हैं या राखी बांधते हुए देखते हैं। साथियों, यह मैं ऐसा मानता हूँ कि इस त्यौहार की प्रेरणा लेकर के जितने भी ये हमने पौराणिक कथाओं से, किंवदंतियों से, इतिहास का उदाहरण दिया, कोई सहोदर बहन नहीं थी, लेकिन सहोदर बहन न होते हुए भी बहन अपने को मान के, किसी को भाई को प्रतीक मान के जब रक्षा सूत्र भेजती है, राखी भेजती है, तो उसका सम्मान होता है, या तो विजय मिलती है, या वो भाई जो बहन के द्वारा, ऐतिहासिक पात्रों की बहन के द्वारा एक स्थापित भाई बनता है,
तो हर तरह से सुरक्षा करता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम आधुनिक भारत में हैं, आधुनिक भारत की बहुत चुनौतियाँ भी हैं, उसमें जो मैं राखी के त्यौहार किस तरह से उसमें सहायक हो। हम देखते हैं कि हमारे देश में एक हिंदू मुस्लिम की एक सच्चाई है, संबंधों और समाज की एक सच्चाई है। दोनों तरफ से कुछ ही कट्टरपंथी लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बाकी दोनों हिंदू हो या मुसलमान हो, करीब करीब 90-95% लोग शांति और अमन चैन से रहना चाहते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को राखी बांधे, मुसलमान हिंदू को राखी बांधे, तो एक समाज में नया साहचर्य पैदा होगा। हम देखते हैं कि हम प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातंत्र ने विस्तार किया है। इसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रजातंत्र की जो कुछ कमियां हैं, हमारा हिंदू समाज भी कई वर्गों में आज बटा दिखाई देता है। लोग अपने अपने हित की बात करते हैं, अपने जाति को महत्व दे रहे हैं, अपने वर्ग को देख रहे हैं। और इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने हिंदुओं के बीच एकता की है। तो मैं सोचता हूँ कि तीनों लोग, सवर्ण, दलित, ओबीसी, आदिवासी, सभी एक दूसरे को संबंध बनाएं, एक दूसरे को राखी बांधें और प्रेम और सौहार्द का वातावरण इस देश में हो, और हम एक साथ मिल करके इस देश की चुनौतियों को से विजय प्राप्त करें और एक नए भारत का निर्माण करें। साथियों, आज के दिन एक बात और करनी है कि हम अपने धर्म का पालन करें। आपकी आस्था, आपके विश्वास से का मैं सम्मान करते हुए एक नम्र निवेदन करता हूँ कि यह आर्थिक युग है, पूंजीवाद का युग है, और इस पूंजीवाद में धन ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में धर्म के अनुष्ठानात्मक पहलू पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दार्शनिक पक्ष, उपनिषद और हमारे वेद में जो वर्णित अन्य बातें धर्म के संबंध में हैं, उनका हम पालन कम करते हैं। परंपराओं और प्रथाओं में यह समाज जकड़ा हुआ है और उसी में अपने को झोंक देने के लिए अभिशप्त है। अपना आर्थिक रूप से दोहन भी कराता है और नए समाज की चुनौतियों को झेलने में असक्षम भी होता है। ऐसी स्थिति में मेरा नम्र निवेदन है कि हम अपनी परंपराओं, प्रथाओं के पालन करने के क्रम में आर्थिक रूप से अपने को सावधान रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत चुनौतियां हैं। हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी की स्थिति है, टैक्स की स्थिति है, हम जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, और एक इस स्थिति को घर का गार्जियन ही समझ सकता है कि आर्थिक बोझ किस तरह से उसके ऊपर पड़ता है। तो कहीं न कहीं वह लोगों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। हम सोच रहे हैं, हमारी ये मान्यता है कि हम अपने अनुष्ठानात्मक जो हमारी प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसमें विश्वास, आप ध्यान करें, पूजा करें, कोई बात नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से आप सावधान रहें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। साथियों, यह राखी का त्यौहार है। मैं ये भी बताऊं कि जो भी राखी बहन बांधती है हाथ में, वह एक पवित्र राखी होती है। हम हर भाई से उम्मीद करते हैं कि वह उसको एक दिन बांधने के बाद उसको सुरक्षित स्थान पर रखे और उसका सम्मान करें। साथियों, ये तो समाज, हम परिवार में भी अपने जो सास बहू हैं, एक क्रिटिकल संबंध है, लेकिन फिर भी अगर दोनों समझदार हैं तो गाड़ी परिवार की चलती रहती है। सास बहू को राखी बांधे, बहू सास को राखी बांधे, भाई बहन को तो बांधता ही है। घर में और लोग भी एक दूसरे को राखी बांधें। ऑफिस में कर्मचारी अपने अधिकारी को बांधे, अधिकारी कर्मचारी को बांधे। तो मैं जैसा मानता हूँ कि यह त्यौहार सौहार्द और प्रेम का है, एक दूसरे के सम्मान का है। तो परिवार में एक, और ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में एक अलग तरह का समरसता का माहौल क्रिएट होगा। साथियों, जैसा कि
अन्य यूट्यूबर ऐसा कहते हैं। मैं तो नया नया अपना चैनल हफ्ता भर से शुरू किया हूँ, तो लोग सब्सक्राइब करने की, व्यू करने की, शेयर करने की, लाइक करने की बात करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद इन संदर्भों में मुझे मिले, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर मैं अपने चैनल को इस तरह से बनाऊंगा कि आप मेरा जो मेन थ्रस्ट है वह हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ह्यूमैनिटी के किसी भी सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा, इतिहास की, समाज की, दर्शन की, और एक यह भी कि ऐसे भी मुद्दे उठाए जाएंगे जो इस समाज में समरसता का माहौल क्रिएट करें, हम अंधविश्वासों से दूर हों, और यह क्रम चलता रहेगा। अभी हमारे सामने एडिटिंग की, वीडियो एडिटिंग की, अन्य चीज़ें की तकनीकी समस्याएं हैं, और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं, जैसा कि मैं करता हूं, रोज़ डेली मेरा एक रूटीन है कि मैं पढ़ता हूं, 8-10 पेज लिखता हूं, नोट बनाता हूं, और इसके बल पर मैं अपने को समृद्ध करने की कोशिश करता हूं। और ऐसा करने से ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ह्यूमैनिटी के किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कमेंट करें कि आपको इसमें जानकारी चाहिए, तो मैं आपको बहुत विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आपको उस विषय पर एक विवेचन प्रस्तुत करूंगा। दूसरी बात यह भी करना है कि मैं YouTube के संदर्भ में एक नया प्रयोग करते हुए यह कि मैं मनोविज्ञान का भी छात्र रहा हूँ, मैं समाजशास्त्र से मेरा शोध है, तो मैं किसी भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर भी आपसे 2-4 बातें कर सकता हूँ। हम दोनों मिल कर के समाज की समस्याएं या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी एक दूसरे का समाधान कर सकते हैं। इस दिशा में, इसके लिए मैं आपको, मेरे चैनल पर मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 7003434123। साथियों दोबारा हिंदी में देख लें, 7007034123। यह मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप नंबर और आप अपना विषय दें, तो हम उस पर आपको खुद कॉल करके आपसे बात करेंगे। और पुनः आपको यह विश्वास दिलाते हुए कि हम एक यूट्यूबर और दर्शक और व्यूअर्स की एक नई परिभाषा गढ़ेंगे, जिसमें हम एक दूसरे को जुड़ेंगे, हम आपका इंतज़ार करेंगे, विश्वास करता हूं कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे। हम एक संबंधों की नई श्रृंखला जारी करेंगे, और आप जब चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में पूरे इस हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी विश्व के जहाँ भी रह रहे हैं, उन परिवारों में जितनी भी बहनें हैं, सबको मैं शुभकामना देता हूँ इस रक्षाबंधन के त्यौहार में, क्योंकि आप ही मुख्य किरदार हैं। जितनी बहनें हैं वही मुख्य किरदार हैं, और मैं इस हिंदू जहाँ भी इस धरती पर है, इस देश में है, विश्व के जिस कोने में है, वहाँ के भाइयों के प्रति मैं एक प्रकृति से निवेदन करता हूँ कि उनको अतिरिक्त शक्ति मिले, कि जो बहन उनको राखी बांधती है उसकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो आर्थिक कष्ट में हो, बीमार हो, कोई हो, किसी तरह का दिक्कत में हो, हर भाई के अंदर यह सामर्थ्य पैदा हो कि अपने बहन के लिए, उस राखी के सम्मान के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहे। मैं पुनः सारी बहनों को, और साथ ही मैं भी एक बड़े परिवार का हूँ, मेरी भी बहुत बहनें हैं, कितनों का मुझे नाम नहीं याद है, किस शहर में रहती हैं ये भी नहीं पता है, वो जहाँ भी हैं उनके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूँ, और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस त्यौहार में वो संपर्क में रहें, राखी भेजें, हम एक लोगों का एक दूसरे का संबंध बने। पुनः इस पवित्र त्यौहार पर, सावन माह के पूर्णिमा के दिन,
आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सबको स्वस्थ रहने की उम्मीद करता हूँ। और पुनः भारत की नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए एक बात मैं अंत में यह बता दूं कि इस देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां लड़की को देवी स्वरूपा माना जाता है। जिस तरह से बिहार में छठ परिवार का एक महत्व है, उसी तरह से महत्व इन 2 प्रदेशों में राखी का है। इस दिन जब बहन कहीं भी होती है, हिंदुस्तान के कोने में अपने मायके में आती है अपने भाई को राखी बांधने में, और अपरिहार्य कारणों से अगर वो न आ पाए तो वो उसको भाई जाता है राखी बंधवाने। तो यह बहुत ही है। और जब वो मायके में आती है लड़की, तो सबसे अच्छी बात इन 2 प्रदेशों में मुझे यह देखने को मिली, मैं राजस्थान में दौरा भी किया हूँ, मध्य प्रदेश में सेवा भी दिया हूँ, कि भाई हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाचा हो, बाबा हो, पिताजी हो, जो भी हो, सभी लड़की का पैर छूते हैं। लड़की किसी का पैर नहीं छूती है, केवल अभिवादन करती है। यह दृश्य जब मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखता हूँ तो मेरा मन जो है इस व्यवस्था के प्रति सर झुकाने का करता है। पुनः अंत में हिंदुस्तान की सारी बहनों को शुभकामना देते हुए, सारे भाइयों को अतिरिक्त ताकत मिलने की शुभकामना के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।